हेलो दोस्तों, मैं लवकुश कुमार राधिका कंप्यूटर एकेडमी चैनल के अंदर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मैं सिखाने वाला हूं वो है MS एक्सेल। जिस कार्य को मैं आज सिखाने वाला हूं उस कार्य को हम किसी भी एक्सेल यानी कि किसी भी ऑफिस के अंदर, यानी कि अगर 2000 ऑफिस 2000 है या 2003 या 2007 या 2010 या फिर लिब्रा ऑफिस ही क्यों ना हो, उस चीज़ के अंदर भी हम इस कार्य को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं ऑफिस 2003 या 2007 के अंदर। और तो दोस्तों, मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं, जैसे 45, 54, 65, 25 और 24 और 19। सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारा वो है सम, यानी कि इस फॉर्मूला का जो प्रयोग किया जाता है वो दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ने के लिए इस फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम इक्वल और SUM कोष्ठ चालू, और ये जो संख्या हैं इन्हें हम सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर यहाँ पे A2, जैसे हमारी पहली संख्या A ये है और 2 ये, यानी कि कॉलम A रो 2 से स्टार्ट है और A7 तक हैं। तो A2 इंटू A7 और यहाँ पे कोष्ठ बंद कर देंगे और एंटर दे देंगे। तो ये इसका योग जो है वो आया है 232। यानी कि अगर हम यहाँ पे इक्वल करने के बाद इन सभी संख्याओं को इस तरह से सेलेक्ट करते हैं तो भी ये जुड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम कोई फॉर्मूला का यूज तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन प्लस का यूज कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ अब एंटर करेंगे तो ये भी सेम टू सेम ही आंसर आएगा 232। तो दोस्तों, अगला जो फॉर्मूला है हमारा वो है एवरेज, यानी कि औसत कैसे ज्ञात करते हैं और कितनी संख्याओं का कर सकते हैं। यानी कि हमारी जितनी भी संख्याएं हैं उनका औसत, यानी कि जैसे 6 संख्याएं हैं तो औसत का मतलब हो गया सभी को जोड़ के और 6 का भाग करना। तो हमारी ये संख्याएं हैं 2, 4, 6। तो यहाँ पे हम इक्वल और AVERAGE एवरेज कोष्ठ चालू और सेम वही तरीका अपनाएंगे और कोष्ठ बंद, एंटर। 38.66667। तो अगर हम दूसरे तरीका से निकालना चाहें तो यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं। जैसे इक्वल और ये सेलेक्ट किया, ये हमारा योग था, और भाग 6, एंटर। सेम आ रहा है तो वही है। तो इससे अगला फॉर्मूला है हमारा मैक्सिमम, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या इसमें कौन सी है उसे ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल MAX कोष्ठ चालू, और इन संख्याओं का उसी तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और कोष्ठ बंद, एंटर। 65 सबसे बड़ी है, यानी कि 65 सबसे बड़ी है, ये संख्या आपकी सबसे बड़ी है। और अगला फॉर्मूला है हमारा मिनिमम। तो यहाँ पे हम सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे वो जानते हैं। MIN कोष्ठ चालू
और इन संख्याओं को दोबारा से उसी तरह से एंटर। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है हमारी 19। तो दोस्तों अगला जो फॉर्मूला है हमारा वो है स्क्वायर्ड, यानी कि जैसे 125 संख्या है और इसका स्क्वायर्ड निकालेंगे, यानी कि स्क्वायर्ड का मतलब होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं स्क्वायर्ड का मतलब होता क्या है। स्क्वायर्ड का मतलब किसी का भी वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी कि किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या है उसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इक्वल SQRT कोष्ट चालू, और यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेंगे या कोई भी संख्या यहाँ पे लिख लेंगे। तो 11 दोस्तों जैसे 64, दूसरा हम पता करते हैं 64, और यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं या हम इसी को ऐसे कॉपी कर देंगे। 8 आ चुका है। अगर हम यहाँ पे देखो वही फॉर्मूला लगाए, या फिर अगर यहाँ पे हम 8 लिखते हैं 8 एंटर, नहीं 64 लिखते हैं तो 8 ही आएगा। अगर हम यहाँ फॉर्मूला के अंदर 64 लिखें या फिर जो हमारे कॉलम में 64 लिखा हुआ है उसे सेलेक्ट करें तो हमारा आंसर एक ही आएगा। अगर यहाँ भी लिखना है तो भी, और कोई अगर आपको कॉलम में या फिर मतलब किसी भी सेल में लिखा हुआ कोई भी नंबर या फिर कोई भी नंबर हो तो उसका भी सेम ही आंसर आएगा। तो अगला है हमारा राउंड। हम फॉर्मूला कैसे लगाते हैं और किस फॉर्मूला का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस चीज़ के बारे में जानने के लिए तो दोस्तों आपका ऑफिस खुल चुका है। राउंड का प्रयोग क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं वो है, राउंड किसी भी संख्या के दशमलव के स्थान को कम करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर हमारी संख्या ये है 11.18034, अगर हमें यहाँ 3 संख्या चाहिए तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे इक्वल और ROUND राउंड और कोष्ट चालू, और ये संख्या सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में कॉमा लगाएंगे, और जो भी ये संख्या आपको लिखनी है, जैसे आपको 3 संख्या रखनी है तो 3 यहाँ पे लिख देंगे और कोष्ट बंद करके एंटर कर देंगे। तो हमारा आंसर आ रहा है 111 यानी कि 11.18, और हमारी तीसरी संख्या है 0 जो कि कभी दिखाई, अगर पीछे लगी हो पॉइंट के पीछे तो कभी दिखाई नहीं देगी। अगर हम इस संख्या में अगर 4 कर दें यहाँ पे तो 0 भी दिखाई देगी और 0 भी दिखाई देगी और 3 भी दिखाई दे रहा है। अगर इसी फॉर्मूले को इस संख्या पे यानी कि 38.6667 इस पे लगाते हैं तो अगर हम यहाँ पे 3 ही लिखते हैं यानी कि ROUND और कोष्ट चालू, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद, नहीं कॉमा 3 और ब्रैकेट बंद एंटर।
यानी कि 38.667, ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, क्योंकि अगर अब जो हमारा ये एक्सेल चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं कंपनी स्तर पर भी आगे चल के आपको ये एक्सेल सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये ना सोचिए कि 2003 है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फंक्शन है। तो इस वजह से मैं वैसे तो 2007 में ही सिखा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा 2007 ऑफिस है ये, और 2003 में सबसे ज़्यादा ऑप्शन है, इस वजह से मैंने 2003 वर्ड बढ़ाया है। तो दोस्तों चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।